नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर दी हुई इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करना सीखेंगे, अर्थात x का मान ज्ञात करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो इक्वेशन दी हुई है यह कुछ इस प्रकार से है 8 की पावर x प्लस 8 की पावर 1 माइनस x इक्वल टू 10। तो चलिए इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सोल्यूशन। अब हम इस इक्वेशन को यहाँ पर उतार लेते हैं। 8 की पावर x प्लस 8 की पावर 1 माइनस x इक्वल टू 10। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज लिख लेते हैं 8 की पावर x प्लस यहाँ पर देखते हैं 8 की पावर 1 माइनस x है, तो इसको हम इस रूप में लिख लेते हैं 8 की पावर 1 अपान 8 की पावर x इक्वल टू 10। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं, चूँकि हम जानते हैं a की पावर m माइनस n इक्वल टू a की पावर m अपान a की पावर n होता है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज LHS को LCM लेकर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 8 की पावर x का होल स्क्वायर प्लस 8 अपान 8 की पावर x प्राप्त हो जाता है। राइट साइड में 10 लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज यहाँ पर 8 की पावर x का स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 10 इंटू 8 की पावर x लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज यहाँ पर 8 की पावर x का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 8 की पावर x प्लस 8 इक्वल टू 0 लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर 8 की पावर x को y के इक्वल मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं माना 8 की पावर x इक्वल टू y। तब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 8 इक्वल टू 0 प्राप्त हो जाता है, अर्थात यहाँ पर द्विघात समीकरण प्राप्त हो चुकी है। अब हम इस द्विघात समीकरण के शून्य के हल श्रीधराचार्य विधि से ज्ञात करते हैं। तो विद्यार्थियों, इस द्विघात समीकरण के शून्य के हल श्रीधराचार्य विधि से ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम y स्क्वायर के गुणांक को a से तथा y के गुणांक को b से व अचर पद को c से डिनोट करते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम देखते हैं y स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो लिख लेते हैं a बराबर 1। और यहाँ पर y का गुणांक देखते हैं माइनस का 10 है, तो लिख लेते हैं b बराबर माइनस 10। और यहाँ पर अचर पद प्लस का 8 है, तो लिख लेते हैं c बराबर 8। अब हम यहाँ पर श्रीधराचार्य सूत्र लिख लेते हैं। चूँकि यहाँ पर हम देखते हैं जो द्विघात समीकरण है यह चर y में है, तो श्रीधराचार्य सूत्र भी चर y में लिखते हैं। y इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। यह श्रीधराचार्य सूत्र है। अब हम इस सूत्र में a, b व c के मानों को रखकर इस द्विघात समीकरण के शून्य के हल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज y इक्वल टू माइनस b की वैल्यू देखते हैं, माइनस 10 है, तो यहाँ पर माइनस 10 लिख लेते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर है, तो b की वैल्यू माइनस 10 है, तो यहाँ पर माइनस का 10 का जो है स्क्वायर कर देते हैं, माइनस 4ac यानी 4 इंटू a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 8 है, तो लिख लेते हैं 1 इंटू 8 और अपान में 2 इंटू 1 लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज y इक्वल टू माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस चिन्ह प्राप्त हो जाता है, अर्थात प्लस का 10। तो यहाँ पर प्लस का 10 लिख लेते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 10 का जब स्क्वायर करते हैं तो 100 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 100 लिख लेते हैं, माइनस 4 इंटू 8 32 प्राप्त होता है, तो 32 लिख लेते हैं और अपान में 2 इंटू 1 2 प्राप्त होता है, तो 2 लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज y इक्वल टू 10 प्लस माइनस अंडर रूट 100 से 32 माइनस करते हैं तो 68 प्राप्त होता है, तो 68 लिख लेते हैं और अपान में 2 लिख लेते हैं।
नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज y इक्वल टू 10 प्लस माइनस अंडर रूट 68 को हम 4 इंटू 17 के रूप में लिख लेते हैं, अपान में 2 लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज y इक्वल टू 10 प्लस माइनस, अब इस 4 को रूट के बाहर लाते हैं तो 2 प्राप्त हो जाता है, तो 2 लिख लेते हैं और रूट के अंदर 17 लिख लेते हैं, अपान में 2 लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज y इक्वल टू, यहाँ पर 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर 5 प्लस माइनस रूट 17 प्राप्त हो जाता है और अपान में 2 लिख लेते हैं। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है। तो विद्यार्थी इस प्रकार y इक्वल टू 5 प्लस माइनस रूट 17 प्राप्त हो जाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि y का मान 8 की पावर x के इक्वल है, तो यहाँ पर हम y के स्थान पर 8 की पावर x लिख लेते हैं। तो इम्प्लाइज यहाँ पर लिख लेते हैं 8 की पावर x इक्वल टू 5 प्लस माइनस रूट 17। अब हम दोनों पक्षों में लॉग लेते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो यहाँ पर हो जाता है लॉग 8 की पावर x इक्वल टू लॉग 5 प्लस माइनस रूट 17। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज लिख लेते हैं x लॉग 8 इक्वल टू लॉग 5 प्लस माइनस रूट 17। चूँकि लॉग a की पावर b इक्वल टू b लॉग a होता है। नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज यहाँ पर लिख लेते हैं x लॉग 8 इक्वल टू लॉग 5 प्लस माइनस रूट 17। अब हम log 8 से दोनों पक्षों को डिवाइड करते हैं, log 8। अब log 8 से log 8 कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं x इक्वल टू log 5 प्लस माइनस रूट 17 अपॉन log 8। नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज यहाँ पर लिख लेते हैं x इक्वल टू log 5 प्लस माइनस रूट 17 बेस 8। यहाँ पर लिख लेते हैं चूँकि log a अपॉन log b इक्वल टू log a बेस b। यही फाइनली आंसर है। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में आपने बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर दी हुई इक्वेशन को सॉल्व करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली ऐसी ही हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।